हमको भरो ना पाकिस्तान पर धीरे जगह बस भी है। कितनी का? 10 रियाल। 10 रियाल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं कि सब दोस्त खैरियत से होंगे। इस वक्त हम मौजूद हैं मक्कतुल मुकर्रमा में और बाबरकत सफ़र जारी सारी है। और पिछले व्लॉग में मैंने आपको दिखाया था कराची से जिद्दा तक और उसके बाद फिर यहाँ तक भी। और आज मैंने ये यहाँ से लेके फिर काबतुल्लाह शरीफ की जो मनाज़िर है वो और उसके बाद फिर सफ़ा मरवा और ये सारी चीज़ें आपको मैं इस व्लॉग में दिखाऊंगा। इस टाइम मैं मौजूद हूँ इब्राहिम खलील रोड जो कि कबूतर जो चौक है उसके करीब है। आगे जा रहे हैं बैतुल्लाह की तरफ जो कि वाशरूम नंबर 6 से होके फिर 72 गेट नंबर से एंट्री लेंगे और फिर जाएंगे अंदर काबतुल्लाह की तरफ। और हरम शरीफ की जो लाइव फुटेज है वो आपको दिखाएंगे। इस टाइम रवाना है और यहाँ पर पहुँच गए हैं क्लॉक टावर पर। यहाँ से सीधे आगे गेट आता है, फिर उसके आगे जो है वो हरम शरीफ काबतुल्लाह है, उसकी लाइव मनाजिर आपको दिखाएंगे ताज़ा तरीन। इस टाइम हम कुबरी रोड को क्रॉस कर रहे हैं और कुबरी के नीचे जा रहे हैं। ये आखिरी कुबरी है यानी आखिरी पुल है। इस तरफ आगे फिर हरम का हदूद जो है वो शुरू हो जाता है और आगे जाके हम राइट साइड लेके फिर जाएंगे आगे 6 नंबर वाशरूम से होते हुए फिर गेट नंबर 72 से एंट्री लेंगे और उसके बाद जो है काबतुल्लाह की जो अंदरूनी जो मनाज़िर शुरू होंगे वो भी हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे। एक ज़रूरी मालूमात, अगर आप उम्रा की नीयत से आ रहे हैं, आपको एहराम पहना हुआ है, तो आप नीचे के जो दरवाजे हैं या गेट हैं उनसे आप जा सकते हैं अंदर। इसलिए कि जो उम्रा के लिए आते हैं और जिनको एहराम पहना हुआ है उनको यहाँ नीचे के दरवाज़ों से एंट्री देते हैं। अगर आप वैसे आ रहे हैं तवाफ़ की नीयत से तो आपको अंदर जो है वो छोड़ा नहीं जाएगा और आपको एहराम अगर पहना हुआ है तो आप अंदर जा सकते हैं, लेकिन ममनू है। तो आप कोशिश करें कि आप ऊपर के जो फ्लोर हैं वहाँ जाके तवाफ़ करें और वहाँ आप ज़ियारत भी कर सकते हैं काबतुल्लाह की ऊपर से। और ख़ास करके उम्रा करने के लिए जो दूर दराज से लोग आते हैं तो उनको आप मौका दें और रश बढ़ने की वजह से उनको तकलीफ़ भी ना हो और वो अपना जो है उम्रा करके फिर आसानी से निकल जाएंगे। तो आप ऊपर के जो फ्लोर हैं वहाँ से आप अगर तवाफ़ करने के लिए आते हैं तो ऊपर भी आप तवाफ़ कर सकते हैं। बाब फ़हद गेट से हमने एंट्री ली थी और यहाँ पे आए हैं और अभी तवाफ़ करने की तैयारी कर रहे हैं और आगे जा रहे हैं। जो हजर अस्वद के सामने तवाफ़ शुरू होगी और वहाँ तक जाके फिर जो है तवाफ़ की नीयत करके और तवाफ़ के लिए जो है काबतुल्लाह के चक्कर लगाएंगे। और तवाफ़ आगे हजर अस्वद के निशानात लगे होते हैं सब्ज़ रंग के, और सब्ज़ रंग से जो है वो शुरू करना पड़ता है और ऐसे 7 चक्कर देने पड़ते हैं काबतुल्लाह शरीफ के। तो हमने यहाँ पे स्टार्ट कर ली है हजर अस्वद से और ये जो मनाज़िर हैं ये तवाफ़ के दौरान मैं यहाँ पे रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ गोप्रो को और कोशिश कर रहा हूँ कि अच्छे से अच्छे मनाज़िर बनाऊँ और आप लोगों तक जो है वो पहुँचाऊँ।
حبيبي إلينا यहाँ पर लोग जो है वो समसम का पानी पी रहे हैं और यहाँ पर समसम के जो कूलर हैं वो लगे हुए हैं और गर्म और ठंडा दोनों पानी जो है यहाँ पर अवेलेबल हैं और लिखा हुआ है दोनों पर जो ठंडा है उस पर कोल्ड लिखा हुआ है और ठंडा नहीं है उस पर जो है नॉट कोल्ड का जो पॉइंट है वो लगा हुआ है। और हम इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं और तवाफ़ करके फिर यहाँ पर आए हैं और यहाँ पानी पी के फिर कोशिश करेंगे कि नमाज़ होगी और नमाज के जो मनाज़र है वो हम आपको इसी व्लॉग में दिखाएंगे। और उसके बाद फिर मैं आपको सफ़ा मरवा और उसके बाद फिर जो है जो रात की जो मनाज़र होंगी काबतुल्लाह की वो भी मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। और लोग जो यहाँ पर दोपहर की नमाज की तैयारी कर रहे हैं, ज़ोहर नमाज की तैयारी कर रहे हैं और उसके बाद फिर हम जाएंगे सफ़ा मरवा और सफ़ा मरवा के बाद फिर जो है वापसी में रात के जो काबतुल्लाह की मनाज़िर होगी दिलफरेब इंशाअल्लाह ताला वो भी मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। इस वक्त मैं सफ़ा पर आ गया हूँ। सफ़ा एक पहाड़ी जो है सिलसिला है, सफ़ा और मरवा दोनों के जो बीचों बीच है उसमें ये अहकामात भी शामिल है। तवाफ़ के बाद वो ख़ास करके उम्रा या हज दोनों में ये जो सफ़ा और मरवा का जो रस्म है ये भी इस जो है हज या उम्रा में शामिल है। ये इस्लाम के अहकामात हैं, ख़ास करके जो हज या उम्रा है उनमें ये शामिल है। तवाफ़ के बाद फिर जो है वो इसका प्रोसेस शुरू हो जाता है और 7 चक्कर इनके लगाने पड़ते हैं। सफ़ा से मरवा और मरवा से सफ़ा, इसको सही भी कहा जाता है उर्दू में। तो ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के जो बेटे थे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम और उनकी बीवी थी हज़रत हजरा महाजरा, उनको यहाँ पर छोड़ के गए थे अपने वक़्त में जब नबी थे, तो अल्लाह ताला के हुक्म पर यहाँ पर छोड़ के गए थे बरो बयाबान में अपनी बीवी को और अपने बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को। तो उस टाइम उसको प्यास लगा था हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को, तो उनकी जो अम्मा थी हज़रत अम्मा हाजरा, उन्होंने यहाँ पे
दौड़ लगाई थी पानी के लिए, और जो है वो प्यास लगी थी बेटे को या खुद को। तो सफ़ा से मरवा तक का इस तरह फिर उन्होंने यहाँ पर कोशिश की थी और भाग दौड़ी थी उस टाइम पानी के लिए। तो अल्लाह ताला ने फिर जमज़म जो है हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के जो पाँव है वहाँ से फिर चश्मा निकाला था जमज़म का। तो इसी तरह जो है वो जमज़म उस टाइम से चला आ रहा है। तो इसमें बहुत बड़ी कहानी है, लेकिन मैं इसको शॉर्ट करके फिर आपको आगे भी जो है वो इस व्लॉग में दिखाऊंगा। और काबतुल्लाह की जो रात की जो मनाज़र है वो भी मैं आपको इस व्लॉग में दिखाऊंगा। और आप इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और उसके बाद फिर जो है वो आगे की जो उम्रा की जो भी प्रोसेस है, ज़ियारतें हैं और मक्का मदीना दोनों के जो भी अहकामात हैं वो सारे मैं इसमें वीडियो में व्लॉग की सूरत में आपको दिखाऊंगा इंशाअल्लाह ताला। ये दूसरा पार्ट है और तीसरा पार्ट मैं अपलोड करूंगा। ज़ियारतों का सिलसिला भी चलेगा और वो भी मैं आपको इस यूट्यूब चैनल के थ्रू या फेसबुक पेज के थ्रू आपको दिखाऊंगा। इस टाइम मैं सफ़ा और मरवा पर मौजूद हूँ और अब 7 चक्कर कंप्लीट करके फिर मैं जाऊँगा जो है नवाफिल शुक्र नवाफिल पढ़ूँगा उम्रा की। और फिर बाद में आपको पहाड़ की मनाज़िर यानी काबतुल्लाह शरीफ के जो मनाज़िर है वो आपको मैं दिखाऊँगा।